सबका स्वभाव ऐसा है, जानना 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 अपने को, पर को नहीं। पर भले प्रतिभा हो, पर का लक्ष्य होता है। केवली भगवान लोग को जानता है कि क्या लोग ऐसे ऐसे जानते हैं। अपने को जानते जानते लोग उसमें गणित जाता है, जानता है अपने को, कहा जाता है कि पर को जानता, उसका नाम व्यवहार है। उसमें पर वस्तु का पर नहीं होता है। देखो इसमें लिखा है, फिर भी उसका जानना इधर होता है, वह सचमुच उसका परगे का जानना नहीं है। परगे भले निमित्त हो तो भी परगे का जानना नहीं होता है, सबको जानना होता है। कोई का हीरा है, एक हीरा मिल जावे ने तो धनवान हो जाता है। एक रतन मिल जावे 5 करोड़ रुपया का, ऐसा लिखा है। कोहिनूर का हीरा इसमें है। लोग को महिमा आता है वो हीरा का, माणिक का, लक्ष्मी का, पैसा का। ये बहुत पैसा वाला है, बहुत पैसा वाला, बहुत पैसा वाला। और जिसको पैसा की चाह है, जैसे दूसरा है ने, वो तो खाना लगा हुए देवे ने, कुछ भी हिलाता समझे ने, पूछा क्या कुछ हिलाता है। ऐसे पुण्य और पुण्य की रुचि वाला जीव श्रीमंत की पाछड़ पड़ता है। क्या है उसके पास? धनवान के पास क्या है? मुनिराज के पास लक्ष्मी है ज्ञान की। जो मेरे पूजने के मुनिराज, जिन कसाई का भाव उपयोग में आनंद में जुड़ता है, वो उसके पाछड़ जाने मां मिलेगा। उसके पास क्या है? खरेखर 50 साल पहले का काल, आज का काल फिर गया है। धनवान सृष्टि जो वर्ग है, उसने विद्वानों को दबाने की चेष्टा नहीं करी। पहले के काल में था, फिर काल फिर गया। ऐसा हमको दिखाई दिया, इसलिए मैं बोलता हूँ, दुख की बात जानना नहीं। जानने की दशा जो अपनी है उसका जानना है। जानने की दशा जो अपनी है उसको जानता है, ज्ञान को अपने आत्मा को जानता है, पर को नहीं जानता। मगर श्रीमंत की पाछड़ कुछ ही हला कर जाता है। क्या जाता है? इधर आ जाने आत्मा में, इधर माल है, वहां क्या माल है? जो कि उनकी रुचि है, उनका फल की, उसको आदर देता है। निर्धन को आदर नहीं देता है, पानी भी नहीं पाता है, आओ भी नहीं कहता है। वो आवे, अरे पधारो पधारो सेठ की, पधारो पधारो, क्या पधारो पधारो, क्या हो गया तेरे को? तो विवेक नहीं करना, तो विवेक तो दो को भगवान आत्मा दो को आमंत्रण देते, आप पधारो पधारो, फटेला कपड़ा हो, मुमुक्ष हो, आओ। उसको समझना तो होगा ना। और इस दूसरा कोई थोड़ा समझा देगा, क्या कहते हैं कि अपनी ज्ञान की पर्याय में जानते हैं, जानने में आती है। पर भले जानने में आवे, मगर उसको जानता नहीं। जानने में आने पर वहां लक्ष्य नहीं है। क्या कहा? ये पदार्थ जानने में तो आया, पर ज्ञान किसको जानता है? कारण क्या है? जानने में आया तो भी उसको नहीं जानता है। इसका कारण क्या है? सोचो कुछ कि वहां लक्ष्य है नहीं, लक्ष्य इधर से छूटता नहीं। जिसका लक्ष्य है कोई जानने में आता है, जिसका लक्ष्य नहीं है वो जानने में आता नहीं है। जानने में आने पर भी जानता नहीं है। देखे छता नहीं देख तो, बोले
छतां या बोल, चाले छतां नहीं चाल तो तत्वसी अडोल। अपना मुनिराज आ पंच परमेटी नमो लोए सो त्रिकालवर्ती साम। त्रिकालवर्ती हो जो तीन कसाई का भाव आनंद में झूलता है, आनंद का भोजन नित्य करता है, वो मेरा मुनिराज है। उसको हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। उसको समझना तो होगा ना, और दूसरा कोई थोड़ा समझा देंगे। देखो अभी दर्पण का दृष्टांत देते हैं। देखो दर्पण के दृष्टांत से यह बात समझे, मसाला है हेडलाइन उसका अभी नीचे। इस प्रकार दर्पण के सामने कोयला और साथ काला अग्नि आदि रखे हुए है, वह दर्पण में दिखते हैं, लेकिन ये दर्पण से भिन्न चीज है ना। ये तो भिन्न चीज है, दर्पण भिन्न है, कोयला भी भिन्न है, अग्नि भिन्न है। दर्पण में तो उन पदार्थों की झलक दिखती है, उन पदार्थों आता नहीं है, झलक दिखती है। लेकिन क्या कोयला और अग्नि आदि दर्पण में है? दर्पण में तो दर्पण की स्वच्छता का अस्तित्व है, उसमें तो कोयला की अग्नि आई नहीं, यह तो भिन्न पदार्थ है। दर्पण में तो दर्पण की स्वच्छता का अस्तित्व है, दर्पण में दर्पण की स्वच्छता का अस्तित्व है। कालापना इधर आया नहीं है, उष्णपना इधर आया नहीं है। यदि अग्नि आदि उसमें घुस जाए तो दर्पण अग्निमय हो जाए, उसको हाथ से स्पर्श करने से हाथ जल जाए, मगर ऐसा होता। लेकिन ऐसा है नहीं। दर्पण की स्वच्छता के परिणाम रूप में स्वयं अपने से ही परिणमा है। वर्षा है तो स्वच्छता है, अग्नि है तो इधर स्वच्छता है नहीं है। स्वच्छता निरपेक्ष होती है, स्वभाव निरपेक्ष होता है। विभाव कथनचित निरपेक्ष कथनचित सापेक्ष होता है, मगर त्रिकाल स्वभाव तो त्रिकाल निरपेक्ष होता है, उसमें कोई बल की अपेक्षा होती। इसका नाम पारणामिक भाव है। श्रद्धा के परिणाम रूप में स्वयं अपने ही परिणाम आए। कोयला और अग्नि का उसमें कुछ भी नहीं है। समझ में आया? कुछ समझ में कुछ आया? सारा आ जाए तो न्याल हो जाए। समझाणु काई गुजराती में समझाणु काई, थोड़ू समझाणु, जरा समझाणु। एक सत का एक पैसा समझ में आ जावे ने। 25 साल पहले वो उसको भाई साहब को कहा था सोनगढ़ में, प्रेमचंद जी अवार आता था मेरे पास। मैंने प्रेमचंद जी को कहा सत का एक पैसा बस है। क्या कहा? मैंने कहा सत का एक पैसा बस है, 99 पैसा इधर आ जाएगा। बाकी व्यवहार का 100 पैसा हो तेरी पास, कोड़ी की कीमत नहीं है। अरे सत का पक्ष तो आ जा, स्वभाव का पक्ष में तो आ जा। प्राप्ति तो स्वकाल होगी, प्राप्ति तो स्वकाल होगी, पर स्वभाव में पक्ष में तो आ जा।